नमस्कार। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज का हमारा विषय इस तरह का है कि हम लोग दुकानों पर बहुत सारा पैक फूड, जिसे हम कहते हैं पैकेटों का खाना, ब्रेड, बंद, नमकीन, टॉफ़ी और कई सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम खाते हैं। हम उसमें ये देखते हैं कि कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना प्रोटीन है, इस तरह के हम न्यूट्रिशन वैल्यूज़ चेक करते हैं। पर कभी हम और थोड़ा साइड में हट के ये नहीं देखते कि उसमें जो केमिकल कंपोजिशंस हैं, जो आईएनएस करके और आईएनएस 302, 304, 306, 400 कुछ ऐसे करके होती हैं, और कुछ कलर होते हैं। जैसे कि बिस्कुट में एक था 150D। तो उसके बारे में जब हमने मतलब इसी तरह की सारे कंपोजिशंस के बारे में जब स्टडी किया गया तो हमने पाया कि ये सारे कहीं ना कहीं आगे जब हम खाते हैं तो हमको कैंसर की तरफ लेकर जा रहे हैं। और कैंसर की तरफ लेकर जा रहे हैं तो हम लोगों को इसमें कितना सचेत होने की आवश्यकता है कि पैक फूड ना खाएं। बाकी आप देखिए, एक सैक्रीन एक शुगर होती थी, अभी भी होती है। सैक्रीन एक बहुत ही घातक मीठा है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल शुगर बनाया गया, आर्टिफिशियल शुगर है वो। उसको बैन किया गया था, लेकिन वो बैन नहीं है। उससे बनी हैं आपकी मीठी टॉफ़ियाँ, कैंडीज़ और ना जाने और क्या क्या और कौन कौन से में वो यूज़ होता है। मेरे को एक्चुअली पूरा प्रॉपर आइडिया नहीं है कितने मीठे उससे बने हैं जो हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो हमको पैक फूड खाना ही हमारे लिए घातक हो रहा है। एक तो ये बात है। दूसरी बात है, पैक फूड जिस प्लास्टिक में आ रहा है, प्लास्टिक मतलब पन्नियों में रैप होके, लिपट के और पैकेटों में बनकर आ रहा है, उसको हम लोग खा रहे हैं। मतलब उसको हम जब फाड़ कर फेंक रहे हैं, तो हम जहाँ रहते हैं वहीं पर वो पन्नियाँ चारों तरफ, गांव में है तो गांव के चारों तरफ, गांव के अंदर नालियों में, और खाद जहाँ बन रहा हो, पेड़ पत्तियाँ पौधे, मतलब हर जगह वो गंदगी होती है और हम उसको जला देते हैं तो पोल्यूशन होता है। और कुछ पशु उसे खा लेते हैं तो मर जाते हैं। तो इसका ऑप्शन ये रहना चाहिए कि हमको अपने गांव में एक या दो बेकरियों की व्यवस्था करनी चाहिए, जहाँ पर हैंडमेड, हाथ से बने हुई नमकीन, बिस्कुट, ब्रेड, मतलब पॉलीथिन में ना सेल हो, लिमिटेड बने, गांव की यूज के हिसाब से और गांव में ही खपत हो जाए। उसको पैकेटों में नहीं सेल आउट करना है। उसमें एक फ़ायदा ये होगा कि पैकेटों का मार्जिन, टॉफ़ियों का मार्जिन, हमने देखा है टॉफ़ी के डब्बे का मार्जिन कुछ नहीं होता है ज़्यादा, उसमें ज़्यादा बचत नहीं होती है। और जो पैकेट नमकीन आती है उसमें किसी पर 1 रुपया बचता है, किसी पे 50 पैसे बचते हैं, किसी पर 2 रुपये बचते होंगे, आई डोंट नो, पर इतने ही बचते हैं। लेकिन जब हम खुद बनाकर कोई नमकीन बेचेंगे तो हमने पाया है कि नमकीन बनाने में हमको लगभग लगभग 40% मार्जिन है। 10 रुपये की नमकीन बनेगी तो 4 रुपये आपको बचेंगे। बनाने वाले को भी काम मिल जाएगा, बेचने वाले को सामान मिल जाएगा, खाने वाले को हेल्दी खाना मिल जाएगा। उसमें हम जानते हैं कि हमने कौन सा तेल डाला, कौन सा कलर तो खैर नहीं डलना है। अगर हम जिस तरह से हम चर्चा वीडियो में कर रहे हैं उसमें यही होना चाहिए कि हमें कलर तो ऐड नहीं करना है, नेचुरल ही बनाना है, क्योंकि स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। तो ये सब स्वास्थ्य के लिए हैं। तो बिस्कुट, नमकीन, ब्रेड, बन जो भी हम बनाएं वो सब नेचुरल बनाने का हम गाँव में बेकरी की व्यवस्था करें, तो नमकीनों का मार्जिन बढ़ जाएगा कमाने का। और कचरा, ये प्लास्टिक का जो कचरा है ये नहीं होगा, ठीक है। और अपने ही गांव में हम जब इनको डिलीवर करेंगे तो हमें किसी वाहन साधन की ज़रूरत नहीं होगी। आप थोड़ा साइकिल पे जाकर या ऐसे ही वो लोग आकर ले जाएंगे, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, तो हमारा थोड़ा पोल्यूशन भी गांव में कम होगा, ठीक है। तो ये हम सब अपने गांव में करेंगे। यहाँ सेल्समैन को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं हो रही है। सेल्समैन स्वयं बनाए, अपने गांव में 4 रुपये मार्जिन कमाए, सारे में इसको सेल्समैन ही करे। तो इसमें किसी को नुकसान का कोई सीन नहीं है।
ठीक है, तो ये सब गांव का है। नहीं तो हम लोग ने जैसे भी चर्चा किया कि सारी चीज़ें कैंसर में जाके ख़त्म हो रही हैं। तो बनाने वाले हों उनके बच्चे भी खाते हैं, हमने देखा, बेचने वाले को भी खाते हैं, और मेहमान को हम प्यार से नमकीन बिस्कुट खिला रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि हम उन्हें क्या परोस रहे हैं, कैंसर परोस रहे हैं अनजाने में। तो हमें थोड़ा सा इस पर भी गौर करना होगा। और हम जैसे हम किसी पार्टी में जाते हैं, मतलब जन्मदिन पार्टी में या और किसी पार्टी को हम करते हैं, किसी में यज्ञ हवन करते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि खाना एल्युमिनियम में बना रहे हैं, जो घातक है शरीर के लिए। एल्युमिनियम में खाना बनता है, किसी रिफाइंड में बनता है, चीनी ज़रूर डालते हैं हलवाई लोग। हलवाई लोगों को भी समझदारी से काम करना पड़ेगा कि सेंधा नमक का यूज़ करें और मिश्री का यूज़ करें, खांड मंगाएं, ठीक है, और शुद्ध सरसों के तेल की डिमांड करें, शुद्ध की, क्योंकि वो स्वयं भी खाते हैं। और पूरा जो ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं ये सदा के लिए चल पाए, सारे लोग स्वस्थ रह पाएँ, उसके लिए भी हलवाइयों को भी जिम्मेदारी से काम करना होगा। कलर का यूज बिल्कुल ना करें, खाने को रंग से दिखाने में कोई बड़ी बात नहीं है, वो उनके लिए फिर कैंसर का काम करता है। तो हलवाइयों को भी समझदार और थोड़ा नॉलेज वाला होने की ज़रूरत है। आपको खाना बनाना आता है हम मानते हैं, लेकिन आप थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से सोचिए, ये जो आप ऐड करते हैं इससे लोग बीमार होते हैं। ये तो हो गया एक पार्ट हलवाई का। अब आता है सर्व करने का पार्ट। हमने देखा है कि कई लोग, गांव में कोई पार्टी हो रही है तो क्या गांव के घरों में इतने बर्तन नहीं हैं? भाई एक एक घर में हमें पता है कि 10-10 लोगों के खाने के लिए बर्तन अवेलेबल होते हैं। तो हम प्लास्टिक के प्लेट्स में क्यों खाना खाते हैं? हम मेहमानों को इज्जत देते हैं, लेकिन उनको अपने बर्तन नहीं दे सकते कि इसमें खाना खाइए। बर्तनों में बर्तनों में खाना खाएंगे, धुलेंगे तो क्या होगा? प्लास्टिक का कचरा, प्लेट्स, कप, ये गिलास, ये पानी की प्लास्टिक की बोतलें, ये सारा कचरा नहीं होगा। मैंने आज तक इसमें काफ़ी योगदान दिया गंदगी फैलाने में, मतलब मैंने भी इन पार्टियों में जाकर खाया पिया है। लेकिन मैंने अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक पार्टी में था, यज्ञ हवन हुआ था, तो मैंने वहाँ पर एक प्लेट मेरी वजह से प्लास्टिक की ना फैले, एक बोतल पानी की ना फैले, एक गिलास ना फैले और एक कटोरी प्लास्टिक की ना फैले। वहाँ बहुत कुछ अच्छा अच्छा खाने को बना था, पर मैंने हलवाई के बनाने के गलत तरीक़ों की वजह से और प्लास्टिक के फैलने की वजह से पर्यावरण के लिए मैंने अपना काम किया, लेकिन वहाँ पे कुछ मैंने भोजन नहीं किया। और प्रयास यही किया कि ऐसा समाप्त हो, ऐसा ना हो। हम अपने घर के बर्तनों में खाएं और अच्छा बनाकर खाएं, थोड़ा खाएं पर हेल्दी खाएं। आप इस बात को, अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो, मेरा विचार अच्छा लगा हो, तो आप इस विचार को आगे शेयर कीजिए और अपने यहाँ पर कठोरता से इस नियम को पालन कीजिए कि अपने घर के बर्तनों में खाना पीना कीजिए। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि कुछ कितने लोग मेरी बात सुनते हैं। तो मैं और जितना मेरे से हो सकेगा उतना डीपेस्ट हम लोग इस पर और विचार करेंगे। और अपने कमेंट्स मुझे बताइए, और कोई आपकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपकी राय हो इस बारे में, तो आप मुझे बताइए, फिर हम उसमें आगे अगली वीडियो में मैं फिर चर्चा करूँगा। और हम जनता सरकार मोर्चा के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो आप जनता सरकार मोर्चा को सर्च कर सकते हैं, उसको भी यूट्यूब पर आप फाइंड आउट करके देख सकते हैं कि जनता सरकार मोर्चा का विज़न क्या है। और हम लोग काफ़ी सेंसिटिव जो सच्चाइयाँ हैं, सत्य हैं, उन पर भी बहुत दिनों से बातें कर रहे हैं गाँव में जा कर भी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।